नमस्कार साथियों। तो हम जुड़ चुके हैं राजस्थान की ज्योग्राफी भूगोल की क्लास में। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान की जितनी भी ज्योग्राफी के टॉपिक है, यानी कि जितने भी आपके 17 से 18 टॉपिक होते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, वो सारे ज्योग्राफी के टॉपिक मैं यहीं यूट्यूब पे इसी चैनल के माध्यम से करवाऊँगा आपको। और हो सकता है कि आप इस टाइम जिस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक मनोरंजन के रूप में ना लेकर साथ में ही पेन और कॉपी लेकर नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें, जिससे कि आपकी 1 बाय 1 जैसे जैसे क्लासें होती है उस हिसाब से आप अपने रजिस्टर में नोट्स बनाते रहें। और यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो यदि रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो तो फास्ट या स्पीड करके इसको देख सकते हैं। तो अभी हम आज जो चर्चा करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर मैं ये केवल ये बताऊंगा कि भूगोल के अंदर आपको मैं कौन कौन से टॉपिक इस यूट्यूब के अंदर करवाने वाला हूँ, इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ। और जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर आता है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर आता है तो उस टॉपिक को उसी दिन से, जिस दिन वो नया टॉपिक प्रारंभ होता है उसी दिन से आप अपने नोट्स में बनाना स्टार्ट कर देंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान का जो जीके है, लगभग राजस्थान के एग्ज़ाम में 50% पूछा जाता है। तो उसके अंदर राजस्थान जी की यदि आपकी क्लियर है तो लगभग ये मान के चलिए कि आपको कम्प्लीटली 50% जी के वो आप राजस्थान से कवर करने के बाद में आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो टॉपिक्स लिखाने वाला हूँ और राजस्थान के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे, जो ज्योग्राफी के है बेसिकली, जिनको हम रोज़ एक क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और है, ये जो क्लास है ये क्लास हर रोज़ रात के टाइम 9 बजे से रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में क्लास होगी। तो जो भी स्टूडेंट है वो राजस्थान जी के पढ़ना चाहता है तो प्रत्येक रात को 9 बजे से 10 बजे तक इसी चैनल पे जुड़ जाए। और चैनल का नाम है दिलखुश सर के नाम से है, तो इसको आप जुड़ जाए जिससे कि आपके पास में रोज़ आपके पास से क्लास आ सके। तो अभी हम बिना रुके हम राजस्थान के भूगोल की क्लास के बारे में बात करेंगे और राजस्थान के जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से कराने हैं मैं आपको यहाँ पे पूरे समझाऊंगा। तो पहले तो आपको ये निश्चय करना है कि आप सबसे पहले जब भी आप इस क्लास को देखो या इसकी किसी भी क्लास को देखो तो आपको बीच में से कोई भी क्लास नहीं देखनी है। तो सबसे पहले तो ये करना है कि यदि कोई भी टॉपिक है आपका तो ये क्लासें हैं जो सारी अभी आपको धीरे धीरे इस पे यूट्यूब पे मिलेगी। तो वो 1 बाय 1 या तो प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी या फिर आपको क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 टॉपिक के साथ में मिल जाएगी। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक होगा, जैसे कि आपको बता दूँ मैं झील का टॉपिक चल रहा है तो उसमें आ जाएगा भाग ए झील, भाग 2 झील, भाग 3। तो जो क्रम से देखना है, जैसे आपके टॉपिक के अंदर आता है कि झील का टॉपिक है कोई आपके अंदर, आपका सिलेबस है, सिलेबस में यदि झील दे रखी है तो झील का आपको वहाँ से पढ़ना है जहाँ पे भाग 1 लिखा हुआ है। तो या तो आपको प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो की हम बना के दे देंगे आपको, जो यूट्यूब से आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं। पूरा जितने भी झील है राजस्थान की वो सारी मैं कोशिश करूँगा कि पूरी झीलों को यहाँ पर करवाऊँ। और हो सकता है कि और उसके साथ में क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाऊँ। तो आप इतना इसके साथ में बने रहना जिससे कि आपको सारे क्लियर टॉपिक हो जाए। यदि आप चाहते हो कि ये वीडियो है और हम इसको वैसे ही देखना चाहते हैं, नोट्स नहीं लिखना चाहते, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे तो नोट्स लिख सकते हो और चाहे नहीं लिख सकते हो, आप वैसे भी देख सकते हो। लेकिन ज़्यादा सहूलियत ये होती है कि आप जब लंबे टाइम के लिए इसको रखते हो तो नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी मैं केवल आपको इतना बता दूँ कि इस पे केवल मैं राजस्थान ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, उसके बाद में हो सकता है मैं कल्चर करवाऊँ और उसके बाद में हिस्ट्री करवाऊँ। कुल मिला के राजस्थान जी के मैं यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। और वैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और ऐसे इस पर एनसीईआरटी भी एनसीईआरटी की जो क्लास है उनको भी मैं करवा रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का भूगोल है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आप सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये राजस्थान ज्योग्राफी है। ये जो आप रजिस्टर के पहले पन्ने में इसको लिखेंगे जिससे कि आपको पता रहे कि हमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है और टॉपिक अब कौन सा स्टार्ट होने वाला है। तो आप अब सबसे पहले तो आप लिख लीजिए राजस्थान भूगोल या राजस्थान की ज्योग्राफी। अब राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का जो सामान्य परिचय होता है, भाई राजस्थान में ज़िले कितने हैं, राजस्थान के संभाग कितने हैं, या फिर उसके अंदर उसकी आकृतियाँ कैसी है, ज़िलों की आकृतियाँ कैसी है, राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार, उसके
क्षेत्रफल, आकार वगैरह ये कितना है, तो वो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्या, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले आपका रहने वाला है पहला टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। और इसके अंदर आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि अक्षांश विस्तार पढ़ेंगे और उस अक्षांश विस्तार के साथ में इसकी हम रेखाएं पढ़ेंगे और कौन कौन सी आकृतियाँ है, इसका राजस्थान के अंदर कौन सा संदर्भ में आता है, इसकी आकृतियाँ कैसी है, जिलों की आकृति कैसी है, और साथ में ही पढ़ेंगे कि ज़िले कितने हैं और अब वर्तमान में ज़िले कितने हैं, पहले कितने थे। और हम वो जो ज़िले हैं, जैसे कि 41 ज़िले थे, पहले 33 थे और उससे पहले 25 भी थे, 25 से हम 33 तक कैसे पहुँचे, 33 से फिर 41 तक कैसे पहुँचे, बीच में 50 भी हुए थे भजनलाल सरकार के द्वारा जो चेंज किए गए थे, वो सारी चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय हो सकता है ये क्लास है लंबी हो सकती है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। नोट्स बनाते हो तो नोट्स के हिसाब से आपको मैं इसके अंदर आपको सारे नोट्स बनाऊंगा, बोर्ड पे, पूरे बोर्ड पे नोट्स लिखवाऊंगा और आपको भी ये नोट्स बनाने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ। हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ। भाई राजस्थान की नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ है राजस्थान की, और कहाँ कहाँ पर ये उद्गम होता है, कौन सी जगह जाती है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, छोटी 12 माह से नदी बहने वाली कौन सी नदी है, वो सारी हम नदियों के टॉपिक में पढ़ने वाले। तो आपका दूसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे नदी के बाद में, जैसे तुरंत तीसरे नंबर पे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की झील। तो राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जितने भी झील है, जैसे कि उसके अंदर पढ़ेंगे कि खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है। तो जितने भी हम पढ़ेंगे तो वो खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, राजस्थान की ये झील हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर उद्योग, कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं। तो चौथे नंबर पे जो हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के उद्योग। तो राजस्थान के उद्योग के बारे में उद्योग रहने वाला है कि राजस्थान में कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं, बड़े उद्योग कौन से हैं, मिलें कौन सी है, जितनी भी मिलें हैं, उद्योग है, ये देखो ये जो टॉपिक्स है ये मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स सेकंड ग्रेड के अंदर भी आते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई सेकंड ग्रेड वाला पढ़ रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से आपके नोट्स तैयार हो जाए, जो कोई कोचिंग वगैरह नहीं कर रहा है तो राजस्थान का जीके का आपको यहाँ से पूरा सिलेबस मिल जाएगा और साथ में आपको नोट्स वगैरह तो मिल ही रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 5वें नंबर पे, और जो 5वें नंबर पे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो वैसे तो सेकंड ग्रेड में तो नहीं आता है, ये पैटर्न के आधार पे देखा जाए तो सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं आता है, रीट में आता है, सीईटी वगैरह उन सभी के अंदर आता है। जैसे राजस्थान के जो वन्य जीव अभ्यारण्य, 5वें नंबर पे जो टॉपिक है वो कौन सा है आपका, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, कितने प्रस्तावित है, और जैसे उसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और कौन कौन से वन्य जीव उद्यान है, प्रस्तावित कौन कौन से है, जंतुआलय कौन कौन से, चिड़ियाघर जिन्हें हम बोलते हैं, मृगवन कौन कौन से है, और साथ में ही रामसर भूमि पढ़ेंगे। रामसर भूमि के साथ में कंजर्वेशन रिजर्व, जो कंजर्वेशन भूमि है वो भी उसके अंदर पढ़ेंगे। रामसर साइट कौन कौन सी, वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो सबसे मोस्ट है, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कहीं पे भी नहीं छोड़ता है, राजस्थान की कौन सी भी एग्जाम उसके अंदर आता है, तो वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जैसे हम पढ़ सकते हैं, इसके अंदर पढ़ेंगे कि मरुस्थल में बांटा गया है, साथ में ही पहाड़ दे रखे हैं, यानी कि अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे, इसमें चोटी कौन कौन सी उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में मैदान पढ़ेंगे और पठार पढ़ेंगे। तो 4 चीज़ इसमें पढ़ेंगे, मरुस्थल पढ़ेंगे, अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे और मैदान पढ़ेंगे और पठार इसके अंदर पढ़ेंगे आप। तो राजस्थान के जो इसमें भौतिक प्रदेश है वो इसके अंदर सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे भौतिक प्रदेशों के बाद में। फिर हम इसके बाद में पढ़ेंगे 7 नंबर पर राजस्थान के अंदर, राजस्थान है और राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजनाएं, कौन कौन सी सिंचाई परियोजना चल रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सिंचाई अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। जैसे पूर्वी भाग में किससे की जाती है, नलकूपों से की जा सकती सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई तो सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे। जैसे कि पूर्वी भाग में किससे की जाती है, तालाबों से की जाती है, नलकूपों से की जाती है। जैसे कि पश्चिमी भाग में जाएंगे तो वहाँ पे नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, वहाँ पे लिफ्ट नहरें भी है, इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी जो बनाई गई है उसके द्वारा यहाँ पे पश्चिमी भाग में की जाती है। तो ये इसके अंदर सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो हमारा 8वां टॉपिक रहने वाला है
वो सिंचाई कर देंगे। सिंचाई के बाद में रहेगा हमारा किस प्रकार से हम जल को संरक्षण कर सकते हैं। तो 8वां जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जल संरक्षण। जल संरक्षण, तो ये आपका 8वां टॉपिक रहने वाला है, जल संरक्षण। और उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपकी जलवायु। और जलवायु जो टॉपिक है वो 2nd ग्रेड में भी आता है, तो ये आपका रहेगा जलवायु। जलवायु, और इसको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये रीट के अंदर भी आता है, 2nd ग्रेड के अंदर भी आता है, 1st ग्रेड के अंदर आता है, और आपकी सीटी वगैरह जो नॉर्मल छोटी मोटी एग्जाम होती है उनके अंदर ये तो आता ही है। तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी, जलवायु पढ़नी पड़ेगी। और जलवायु के साथ में जो राजस्थान की जो वनस्पति है वो भी आपको पढ़ना है। तो राजस्थान में 10वें नंबर पर क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की वनस्पति हम इसमें पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि रेगिस्तान के अंदर कौन सी पाई जाती है, मैदान में कौन सी पाई जाती है, कैक्टस मरुस्थल कैक्टस जो पौधा होता है वो कहाँ पाया जाता है, खिजड़ी के वृक्ष कैसे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी विशेषता क्या है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ रहे हैं, राजस्थान की वनस्पति में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में 10 हो गए। 11वें नंबर पर हम पढ़ेंगे पशुपालन। राजस्थान में पशुपालन, राजस्थान में पशुपालन। और ये तो देखा जाए तो आपको सबसे मोस्ट किसके लिए है, ये है पशु परिचर की भर्तियों के लिए। राजस्थान में पशुपालन, पशु परिचर की भर्तियों के अंदर ये सबसे मोस्ट माना जाता है पशु परिचर में। इसमें पशु परिचर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पशु परिचर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग इसमें राजस्थान के पशु पालन के अंदर से आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर कितने खनिज पाए जाते हैं। तो हम पढ़ सकते हैं 12वें नंबर पर जो टॉपिक रहेगा हमारा खनिज संसाधन, राजस्थान का खनिज संसाधन। राजस्थान में खनिज संसाधन, राजस्थान में खनिज राजस्थान में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और यहाँ पे कौन कौन से अधिकार है। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई हमारे यहाँ पर कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पे राजस्थान का कौन सा स्थान है, विश्व के अंदर कौन सा स्थान है, और भारत के अंदर कौन सा स्थान है, और भारत में सबसे कौन से नंबर पे आता है, किस नंबर पे खनिज यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, उस खनिज संसाधन इसके अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद में है 13वां टॉपिक, और उसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान में परिवहन। राजस्थान में उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में परिवहन। परिवहन को 3 भागों में, जैसे जल वाला तो अपने में है राजस्थान में ही नहीं, तो उसके बाद में पढ़ेंगे सड़क परिवहन कौन सा है, रेल मार्ग परिवहन और वायु परिवहन। तो ये जो तीनों परिवहन के अंदर आते हैं वो हम इसमें पढ़ लेंगे। और पशुपालन हो गया, खनिज हो गया। उसके बाद में 14 नंबर पर पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कृषि, तो राजस्थान में हम कृषि को देख लेंगे। कृषि में कौन कौन सी फसल आपकी बोई जाती है, कौन कौन सी किस समय पे कौन सी बोई जाती है, किसको काटा जाता है, आपके सबसे ज़्यादा फसल कौन सी बोई जाती है, वो चीज़ें सब यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद में है आपके 15 नंबर पे, और 15 नंबर पे क्या है, 15 नंबर पे आपकी रहेगी जनसंख्या। भारत की राजस्थान की जनसंख्या कैसी कितनी है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की जनसंख्या कैसी है। तो ये 15वां टॉपिक रहेगा आपका राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान जनसंख्या कितनी जनसंख्या कितना प्रतिशत अपने यहाँ पे है, और राजस्थान के कितने भागों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा जिला, सबसे सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला ज़िला है वो कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। इसके अंदर ही हम पढ़ लेंगे लिंग अनुपात कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, और कितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो साक्षर बोल सकते हैं हम, जो साक्षरता क्या है, साक्षरता दर क्या है अपनी, ये जो सारी चीज़ें इसमें पढ़ लेंगे हम राजस्थान की जनसंख्या में। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम 16 नंबर पर पढ़ेंगे राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं वो हम राजस्थान के ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। भाई हमारे राजस्थान को किस प्रकार से जैसे विद्युत मिलती है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये किस प्रकार से हमारे यहाँ पर मिलती है। तो वो सारे देखेंगे कौन सा स्थान है, कहाँ से कितनी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, कितनी मेगावाट हमको मिलती है, वो सब किस में देखेंगे और राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों में। उसके बाद में देखेंगे यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो हम पढ़ेंगे 17 नंबर पर। जो 17वां नंबर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की मिट्टी।
राजस्थान की मिट्टियाँ। तो हम सबसे 17वें नंबर पे जो टॉपिक बनेगी, राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी है, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जैसी जितनी भी मिट्टियाँ है वो सारी इसमें देखेंगे हम, राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली। अब पूरे विश्व की तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन राजस्थान के हम इसमें पढ़ेंगे। तो राजस्थान की मिट्टियाँ इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद में जो 18 नंबर पर रहेगा वो रहेगा आपके 18 नंबर पर रहेगा यहाँ पे जनजाति। भाई राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, जैसे भील पाए जाते हैं, मीणा पाए जाते हैं, गरासिया पाई जाती है, सहरिया पाई जाती है, जो सभी इतनी है वो सब के सब इसमें रह जाएगी, जनजाति में आ जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 19वें नंबर पे टॉपिक पे हमारा ये आपका हो सकता है लास्ट टॉपिक। तो इसमें रहेगा आपका जनजाति हो गई, जनजाति बाद में रहेगा आपके पर्यटक स्थान पढ़ेंगे। और पर्यटक कौन कौन से स्थान है, वहाँ पे हमें कितनी इनकम होती है, कितना पैसा आपको पर्यटक से मिलता है, राजस्थान की जो इनकम बढ़ती है जिसे इकोनॉमी बोलते हैं, तो कैसे बढ़ता है। ये है आपके 19 टॉपिक में 19 टॉपिक इस चैनल पे करवाने वाला हूँ। इसी चैनल पे आपको सारे राजस्थान के टॉपिक पूरे करवाने वाला हूँ। और इसके अंदर आपको जितने भी अभी मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, ये सारे के सारे आपको इसी चैनल पे कंप्लीट करवाऊँगा। और साथ में ही नोट्स भी लिखवाता चलूँगा। और आप हो सकता है ये क्लासेस थोड़ी लंबी चल जाए, तो प्रत्येक इनको देखते हुए टॉपिक तो आपके लगभग ख़त्म हो चुके हैं। ये आपके लास्ट टॉपिक है पर्यटक के बाद में आपको मैं क्वेश्चन आंसर 20 नंबर में आपका कौन सा रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा। क्वेश्चन आंसर आपके रहने वाले हैं क्वेश्चन आंसर रहने वाले और क्वेश्चन आंसरों के साथ में जैसे अभी मैंने बताया। तो लेकिन आपको इतना करना है कि हर रोज़ इसी चैनल पे आपके पास में यदि कोई बहन भाई हो तो आपको उसको फ़ायदा हो जाएगा, आप उनके पास शेयर कर सकते हैं इसको। और इस चैनल पे ही आपको मैं सारी चीज़ें करवाऊँगा। तो आपको रोज़ हो सकता है कि कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाए, तो शायद 9 बजे क्लास आपकी नहीं मिले। तो वैसे तो मैं 9 बजे आपको लाइव मिलूँगा, रात के 9 बजे से 10 बजे तक इसी पे आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि बाई चांस ऐसा होता है कभी कभी हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम चलती रहती है, तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और अपलोड जरूर करूँगा। मतलब आपको कंटिन्यू वीडियो रोज़ मिलेगी, आप इस चीज़ का घबराए नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आने वाले टाइम में सभी के पास में राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स हो। और कल्चर भी करवाऊँगा मैं, जो हिस्ट्री भी करवाऊँगा, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करना, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इतनी देर तक आप हमारे साथ बने रहे थे।